रेडीमेड आटा से यानी कि रेडीमेड भाजनी दुकान से खरीदकर उसकी चकली मैंने बनाई। ऐसे तो चकलियाँ तरह तरह की बनती है, लेकिन भाजनी यानी कि दालों को भून के जो भाजनी की चकली बनती है वह जेन्युइन मानी जाती है। इसके लिए मैंने रेडीमेड चकली का आटा लिया। पैकेट के ऊपर जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके अनुसार ही मैंने चकली बनाई। उसका मैं जेन्युइन फीडबैक आपको दूंगी, आप वीडियो देखते रहिए। उसके लिए मैंने 4 कटोरी, एक ही कटोरी से नाप के 4 कटोरी आटा लिया कढ़ाई में, और 4 कटोरी पानी मैंने उबालने के लिए दूसरे एक कढ़ाई में चढ़ा दिया। उसी कटोरी से 1/4 कटोरी नाप के मैंने उसमें तेल डाला, और जो 4 कटोरी भाजनी मैंने नाप के रखी थी वह उबलते पानी में, पानी और तेल के मिश्रण में इस तरह डाल के मिला दी। 3 से 4 मिनट उसको मिलाने के बाद गैस की आंच एकदम धीमी कर दी और 4 मिनट के लिए उसको ढक्कन रख के एक अच्छी तरह से भाप आने के लिए रख दी। यह सारी रेसिपी मैंने जिस पैकेट के ऊपर जैसे लिखा था उसके अनुसार ही की है। तो इस तरह से 4 मिनट के बाद भाप आने के बाद उसको ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मलना है, आटे को एक साथ मिलाना है। ध्यान रहे 4 मिनट के लिए हमने भाप दी, फिर 5 से 10 मिनट उसको गैस बंद करके रख दिया, और उसके बाद पानी डाल डाल के मैं इसको गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ के उसको फिर से 5-10 मिनट के लिए रख देना है। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक मैंने यह चकली का साँचा तैयार कर लिया। उसमें अंदर से उसकी जाली पर अच्छी तरह से तेल लगा लेना है ताकि उसमें आटा चिपके ना। इस तरह से लंबाकार गोले बना के उसको आपको अच्छे से मोल्ड में भरना है। चकली का आटा ना तो बहुत पतला होना है ना तो गाढ़ा होना है, क्योंकि उसमें आपको जो डिज़ाइन कांटेदार आती है वह बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आटा बहुत सख्त है तो आपकी चकली टूट जाएगी, और अगर आटा बहुत नरम है तो अच्छे से वह कांटेदार नहीं बनेगी। इसीलिए आपको मीडियम सख्त आटा गूँथ के इस तरह से मोल्ड में भरना है, और उसको इस तरह से घुमा घुमा के आपको चकलियाँ बनानी है। यह रेडीमेड आटा था, इसलिए इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी, बस तेल की आवश्यकता थी, वो उचित मात्रा में वह मैंने डाल दिया था। और इस तरह गोल गोल घुमा के आपको चकलियाँ बनानी है। ये ध्यान रहे जो आखिरी सिरा है चकली का उसको आपको अच्छी तरह से दबा के सिक्योर कर लेना है, ताकि जब आप तेल में चकली डालेंगे तब आपकी चकली बिखरे ना। तो इस तरह से चकली या मैंने 4-5 रेडी करके रख दी, और तेल भी मीडियम गर्म हो गया है। एक एक करके आपको उसमें चकलियाँ डालते जाना है। तेल की मात्रा के अनुसार एक साथ आप 4-4 या 5-5 चकलियाँ इस तरह डाल के अच्छी तरह से धीमी से मीडियम आँच की गैस में आपको तेल में फ्राई करनी है। चकलियाँ फ्राई करने के लिए थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। इस तरह से आपको अलट पलट के अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक चकलियाँ अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। मैंने आधा किलो चकली का यह रेडीमेड आटा लिया था, और उसकी ढेर सारी चकलियाँ बन गई। इस तरह से 5-5, 6-6 चकलियों की बैच में मैंने तल ली, और जब तक मेरी कढ़ाई की चकलियाँ तल रही थी तब तक मैंने दूसरी चकलियाँ थाली में बना के रेडी कर ली थी। गैस की आंच आपको ना तो बहुत कम रखनी है ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है, यह आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। तो मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट। आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। साथ ही में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपको किस तरह की चकली अच्छी लगती है। आपकी चकलियाँ आपको अच्छी तरह से पक्की फ्राई करनी है, वह कच्ची बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो वह नरम पड़ती है। इसी तरह से सारी चकलियाँ लगभग 2 से 3 मिनट आपको एक एक लॉट में लगते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से सारी चकलियाँ तल लेनी है। बहुत ही खस्ता ये चकलियाँ मेरी बन पड़ी। देखिए उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने पूरा पैकेट भिगो दिया था। अकेले बनाते बनाते थक सी गई थी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन था कि मेरी चकलियाँ एक भी चकली टूटी नहीं और सारी चकलियाँ अच्छे से बन गई। लेकिन अंत में एक बात उसमें हुई है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल गोल चकलियाँ निकल पड़ी।
इस चकली में बहुत सारा तेल उसमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि रेडीमेड आटा था। हो सकता है उसमें सोडा या कुछ और मिलाया होगा। कोई भी तलने वाला पदार्थ जब कोई भी गृहिणी बनाती है तो उसमें तेल न ज़्यादा रहे और साथ ही में जो तेल है वो अच्छी तरह से निकल जाए, इसकी पूरी तरह से प्रिकॉशन लेती है। मैंने भी ली थी, इसीलिए जालीनुमा थाली मैंने रख दी थी ताकि एक्सेस ज़्यादा का तेल जो है वो ड्रेन हो जाए। इसके बावजूद जब मैंने चकलियाँ एयर टाइट डब्बे में भरी और जब वह ख़त्म होने में आई तो डब्बे में पूरी एक तेल की लेयर सी जमी थी। लगभग बहुत सारा तेल उसमें तले में जमा हुआ था। जब मैंने तोड़ के देखी बहुत क्रिस्पी बनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं उंगलियों में पूरा तेल लगा हुआ है। बहुत पसंद आई सबको क्योंकि वो बहुत खस्ता बनी थी, लेकिन यह ड्रॉबैक था कि उसमें बहुत सारा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो गया। रेडीमेड चकली का यह मेरा फीडबैक अगर आपको जेन्युइन लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक आर्ट विथ लीना। घर के उपलब्ध सामग्री में ही रेसिपीज़ बनाने का मेरा प्रयास रहता है और वह भी अच्छी तरह से हेल्दी बनी रहे, इसका मैं हमेशा से ख्याल रखती हूँ। फिर भी यह रेडीमेड चकली का आटा लेके मैंने चकलियाँ बना के देखी, जो कि पसंद तो आई, लेकिन आप फीडबैक अपना